हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग ही रहेगी। पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि आपकी एनर्जी कैसी है, और फिर हम आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट करेंगे। जैसे कि आपकी एनर्जी मैं हमेशा बताती हूँ कि इसलिए हम चेकआउट करते हैं ताकि आप जान सकें कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज को पहले चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए इस समय कैसी हैं। 6 of cups, 7 of swords, magician, emperor, 4 of swords, ace of cups, okay, queen of swords, 3 of wands, 9 of swords, and the last card for you we have is death and rebirth. ठीक है, चलो ओके। देन हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं, 1, 4, 6, 7, 3, 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स, 13। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो। ये नंबर्स, ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एनर्जीज आप ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो तो 6 ऑफ कप की एनर्जी है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो, जिस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है आप डील कर रहे हो ना, आप या तो आप दोनों एक किसी कार्मिक सिचुएशन में हो इस समय। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कनेक्शन कार्मिक है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो सकता है, बट इस समय जो आपकी एनर्जी है, आप लोग एक कार्मिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे स्टक नजर आ रहे हो। ओके, और कार्मिक सिचुएशन में स्टक होने की वजह से क्या होता है ना कि आप दोनों ही काफी परेशान फील करते हो, आप दोनों ही काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हो। आप दोनों की एनर्जी ऐसी होती है जहां पर आप इंटरनल लोनलीनेस को फील कर रहे होते हो, यानी अंदर से जैसे एक खालीपन है, एक अकेलापन आप दोनों के अंदर है। ये आपके और आपके पार्टनर दोनों ही इस एनर्जी में होते हो। ठीक है, तो जरूर किसी कार्मिक सिचुएशन में सबसे पहले तो मुझे स्टक दिख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर है 6 ऑफ कप की एनर्जी, तो आपने में भी बहुत एफर्ट डाले इस रिश्ते में, बहुत कुछ करा आपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये फील होता है कि आपके जितने एफर्ट्स थे ना वो वेस्ट चले गए, क्योंकि आपने कुछ रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में। जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न आप चाहते थे, आपने एक्सपेक्ट करा था, जो प्यार, जो कंसर्न, वो आपने रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में। तो आपको लगता है आपके जितने एफर्ट्स थे वो सारे वेस्ट चले गए, है ना। आपने बहुत सपोर्ट करा, बहुत ध्यान रखा। जैसे यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट, दिस इज 6 ऑफ कप। जैसे ये है, इसने इस डॉग का कितना केयर करा, कितना ध्यान रखा, कितना संभाला, लेकिन एटलीस्ट क्या फील करता है ये कि वो आज उसके साथ नहीं है। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं उसको फील होती है कि वो मोमेंट चले गए, वो सब समय चला गया। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने उस व्यक्ति के लिए कितना कुछ करा, कितने एफर्ट्स डाले, लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। आप लोग या तो सेपरेशन में हो, आप लोग या तो एक तरीके से, या तो आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया, धोखा दिया,
कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस आपके अंदर जरूर मुझे सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत कंप्लेन्स भी हैं अपने पर्सन को लेकर के, उसने ऐसा करा आपके साथ या उसने वैसा करा आपके साथ, ठीक है, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको समझा नहीं, उसने आपकी कदर नहीं करी, आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। तो आपको बहुत कंप्लेन्स हैं आपके आपके पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है उन चीजों को लेकर के, उस व्यक्ति ने आपके लिए ये सब क्यों करा, है ना, आखिर आपके साथ ये सब चीजें क्यों करी उस व्यक्ति ने। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कंप्लेन्स दिख रही हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ चीजें छुपाई हैं, सीक्रेटिव रहे हैं आपके पर्सन। तो और कुछ चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में बिल्कुल अनक्लियर होकर रही हैं, जैसे कि मतलब बहुत से सवाल, बहुत से आपके अंदर डाउट्स रह गए हैं जिनके आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो अपने पार्टनर से, तो ये आपकी एनर्जी में है। यू स्टिल वांट दैट क्लैरिफिकेशंस, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि एक्सपेक्ट मत करो ज्यादा इस व्यक्ति से, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस अपनी जीरो कर दो, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, यू रियली गेट डिसअपॉइंटेड, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो उस मोमेंट पर। एंड सबसे पहले तो जैसे आप एक कार्मिक सिचुएशन में हो, यू नो व्हाट, आप फ्री हो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप फ्री हो। पता है आपका माइंडसेट आपको रोकता है, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है, कि आपका माइंडसेट आपको रोकता है। आप आगे बढ़ना चाहो, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लगता है आप स्टक हो गए हो उस रिश्ते में, बट एक्चुअली में यहाँ पर मैं बताऊं ना तो यू आर फ्री टू मूव ऑन, आप फ्री हो आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए आप फ्री हो। लेकिन आपका माइंडसेट है जो आपको बार बार रोक देता है, वहां स्टक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके नेगेटिव माइंडसेट की भी नजर आ रही है मुझे, वरना आप चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे लग रहा है आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, एम्परर स्टेटस आ रहा है आपके पास, अच्छा पोजीशन अच्छी आ रही है, लग्जरी आपकी तरफ आ रही है, करियर की तरफ भी आप काफी फोकस नजर आ रहे हो। मुझे एम्परर की एनर्जी इन सब चीजों को दे रही है। मे बी आप बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो, मे बी आप यू नो इट वेरी वेल के डिसिप्लिन होने का मतलब समझते हो ना, कि मतलब टाइमली आप हर चीज करते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हो, मेच्योर हो, आप चीजों को समझते हो, चीजों को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया आप उसे पूरा करते हो, तो आप काफी डिसिप्लिन पर्सन हो। और आप अपने करियर ओरिएंटेड भी रहे हो, कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी ऑब्सेस्ड रहे हो आप कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि जब ये व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करा ना, आपका फोकस ही चेंज हो गया। पहले आप बहुत ज्यादा करियर को लेकर ऑब्सेस रहते थे, आपके एम्स थे, आपके गोल्स थे, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन जब से ये व्यक्ति आपके जीवन में आया, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कि डाइवर्ट हो गए, शायद डाइवर्ट हो गए आप, ठीक है, आप अपने फोकस से डाइवर्ट होकर सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे। आप भूल गए आपका कोई करियर था, आपके कोई सपने थे, आपकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू थी, आप इन सब चीजों को भूलकर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन पर डिपेंडेंट हो गए थे। तो यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम है ना वो आपके नेगेटिव माइंडसेट की भी है, ठीक है, आपके फोकस की भी है। और अभी अगर आप लोग सेपरेशन में हो, प्योरली एक सेपरेशन में हो, तो मुझे लग रहा है इस समय आप अपने करियर, अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और आपको देना चाहिए अपने करियर, अपनी जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीजें आपके फेवर में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ कप, मुझे लग रहा है आप भी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके अंदर भी ना ईगो है, आप मानो नहीं मानो ईगो है आपके अंदर, और आपको भी लगता है कि यार मैं एक्सप्रेस क्यों करूं, जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या जब वो मुझे नहीं कर रहा एक्सप्रेस, मुझे नहीं बता रहा अपने दिल की फीलिंग्स, तो मैं क्यों बताऊं। आपको समटाइम्स ये लगता है यार वो कॉल नहीं कर रहा मैं क्यों कॉल करूं, वो मैसेज नहीं कर रहा यार मैं एक मैसेज क्यों करूं, ठीक है। तो आपके अंदर ईगो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप भी लेस एक्सप्रेसिव ही दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप आज की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव, नहीं, कई एनर्जीज में ऐसा निकल कर आता है, बट नहीं, यू आर लेस एक्सप्रेसिव। आपने मुझे लगता है कि आप दोनों को ना एक रियल टॉक करने की जरूरत है, एक रियल तरीके से कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपकी एनर्जी काफी कंफ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है जहां पर आप आगे भी बढ़ रहे हो अपने जीवन में, जहां पर आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि आपने मूव ऑन कर लिया है इस ब्रेकअप से, आप भूल गए हो उस व्यक्ति को, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आप भूले नहीं हो उस व्यक्ति को, आप मिस करते हो, आप याद करते हो, आप भूलने की बहुत कोशिश करते हो, यू ट्राई टू कंट्रोल योर थिंकिंग, बट आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो अपने आप को। यू आर राइट नाउ हैव डिसाइडेड कि भाई आप फ्लो के हिसाब से चलोगे, अगर डेस्टिनी में ये पर्सन है तो ये पर्सन आ जाएगा, और अगर डेस्टिनी में ये व्यक्ति नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो राइट नाउ, आप फ्लो के हिसाब से आप चलना चाहते हो, यू आर गोइंग विद फ्लो, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। मे भी बहुत सी चीजें हैं जो इस व्यक्ति से आपने सीखी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके जीवन में, बहुत से लेसन है जो आपको इस रिलेशनशिप में शायद सीखने थे, शायद इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में गए थे, ओके। बहुत से लेसन आपको मिले हैं, लाइक आपने डिटैचमेंट सीखा है, आपने ये सीखा है कि कैसे ओवरली एक्सपेक्ट नहीं करना है सामने वाले से,
आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू सीखी है, आपने सेल्फ लव सीखा है, तो बहुत कुछ है जो आपने इस रिश्ते से सीखा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिला इस रिश्ते से, ठीक है? जो आप यहाँ सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ इस रिश्ते से नहीं मिला, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, बहुत से लेसन्स आपको मिले हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत से लेसन सिखाए हैं। और अभी जो ये टाइम पीरियड भी चल रहा है ना, शायद ये सेपरेशन का टाइम पीरियड, डेथ एंड रिबर्थ इज टेलिंग कि शायद यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को टेस्ट ही कर रहा है। और अगर आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रहा और आपका रिलेशनशिप नहीं टूटा ना, तो आप दोनों ऐसे रियूनियन होगा ना आप दोनों का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यूनिवर्स इज राइट नाउ टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। यूनिवर्स इस समय आपके रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को परख रहा है। ओके, तो ये भी एनर्जी है। तो अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाकर रखो। जो लेसन्स आपने सीखे हैं इस रिश्ते से, ठीक है, जो आपके लेसन्स थे उन्हें मत भूलो, ठीक है? उन्हें ऐसा ना हो कि कल कोई व्यक्ति आए और अपने जो भी आपने सीखा है, डिटैचमेंट सीखी है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है ये सीखा है आपने, या जो भी आपने इस रिश्ते से सीखी है, अपनी वैल्यू करना, अपना सेल्फ लव, वो सब भूलकर फिर से इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाओ, ये मत करना। ओके, जो लेसन्स आपने सीखे हैं ना, ठीक है, उनको मत भूलना, क्योंकि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर रिलेशनशिप राइट नाउ। मे बी ये रिलेशनशिप एक टेस्टिंग टाइम पीरियड में चल रहा है, ठीक है, जहां पर यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को परख रहा है। चलो, फिलहाल ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी रेजोनेट करेंगी। ओके, चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर क्या सोच रहे हैं इस समय राइट नाउ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम ये चेकआउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एप्रेंटाइज ऑफ कप्स, चरॉइड, एस ऑफ वैंड्स, जजमेंट, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, हायरोफेंट, and this is the fool. Okay, great. Okay, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, जितना ये दिखाते हैं ना, ठीक है, कि इन्हें आपसे प्यार है, ये उससे कहीं ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा प्यार जितना ये आपको शो करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और इन्हें भी ये रिश्ता वापस चाहिए। आपके पर्सन जैसे आप फील करते हो ना, मैंने कहा ना 7, ओह माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, या बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बट कोई तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर आपके रिश्ते में मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के जीवन में, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ आपके पर्सन को ना बोला जा रहा है, बताया जा रहा है आपके बारे में, ठीक है, कुछ कुछ गलत बोला जा रहा है आपके खिलाफ, या कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है आपके खिलाफ इनको, और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि उन नेगेटिव चीजों पर वो यकीन करें या नहीं करें, ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको भी जानता है, आपके पर्सन को भी जानता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बट देयर इज समवन हु इज लाइक मिसअंडरस्टैंड करवा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है। मे बी उन्होंने कोई आपसे रिलेटेड कोई गॉसिप सुनी है, आपसे रिलेटेड कोई ऐसा रूमर उठता हुआ सुना है जिस पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें यकीन करना है या नहीं करना है, बट देयर इज समथिंग लाइक विच इज टेकिंग योर पार्टनर टू दैट कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, जहां पर आपके पर्सन उस कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं, वो कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैं फंबल करा मैंने थोड़ा सा, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कई बार मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तो इट हैपेंस। ओके, सो क्या चीज है ना, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या सोचे आपके बारे में, और शायद इन चीजों को लेकर ही उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, या इन चीजों को लेकर ही उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे बात करनी बंद करी है, क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन है, इट्स लाइक वो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आपके पार्टनर के माइंड में,
देयर इज समवन, ठीक है। और यही मेन फैक्टर है यहाँ पर जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, या आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। देयर इज समवन, ठीक है, देयर इज समवन, बट राइट नाउ ऑल्सो देयर इज सम मिसिंग फैक्टर, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी भी मिस कर रहे हैं आपको, अभी भी याद कर रहे हैं, करंट एनर्जीज में उनकी मिसिंग एनर्जी दिख रही है और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यू नो, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, इनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, देयर इज नथिंग इन बैलेंस। किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कोई फाइनेंशियल ट्रबल इनके जीवन में चल रही है, कोई हेल्थ इश्यू है किसी को इनकी फैमिली में, या कुछ ऐसा है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कि कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर भी ये बहुत ज्यादा कंसर्न है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू, इनकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू या कुछ ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर भी ये बहुत ज्यादा कंसर्न दिख रहे हैं मुझे, बहुत हाई लेवल पर। एंड दे नो इट, कि कहीं ना कहीं ये इनका शायद कोई बुरा कर्मा है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप लोग एक कार्मिक साइकिल में फिलहाल चल रहे हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो, बट यू बोथ आर राइट नाउ इनटू अ कार्मिक साइकिल। यू बोथ आर राइट नाउ इनटू दैट कार्मिक साइकिल, जहां पर आप भी कुछ, आपको भी लेसन्स मिल रहे हैं, आपके पर्सन को भी कुछ लेसन्स मिल रहे हैं। तो मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम जो आपके पर्सन के जीवन में डेफिनेटली चल रही है, डेफिनेटली चल रही है। ओके, एंड ये पर्सन जो है इज लाइक काफी परेशान है, काफी पेन तकलीफ में है उस चीज की वजह से, उस चीज के बारे में सोच के, ठीक है। और अभी करंट एनर्जीज में ये उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू डील विद दैट प्रॉब्लम, उस चीज में, उस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कुछ तो कार्मिक इवेंट चल रहे हैं आपके पर्सन के जीवन में भाई। आपके पर्सन को भी लगता है, सी टू ऑफ सोर्ड्स अगेन, खुद देख लो, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा इशू है आपके पर्सन के जीवन में। ओके, इस व्यक्ति को भी, क्योंकि नथिंग इज इन बैलेंस, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स बेसिकली ये दिखाते हैं कि कुछ भी बैलेंस में नहीं है उनके जीवन में। एपरेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी है। इस व्यक्ति को भी अभी यही लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले। आपको लगता है ना, आपने बहुत एफर्ट डाले बट आपको कुछ मिला नहीं, आपके एफर्ट्स वेस्ट चले गए। इस पर्सन को भी ये लगता है। आई डोंट नो, आपने एफर्ट डाले, उन्होंने भी एफर्ट डाले होंगे, अपनी तरफ से डाले होंगे, अपने माइंडसेट से डाले होंगे, अपनी सोच से डाले होंगे भाई एफर्ट्स, ठीक है। और उनको भी ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट डाले, बट ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, ये रिलेशनशिप में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके पर्सन भी फील करते हैं, सिर्फ आप ये सेम चीज फील नहीं कर रहे हो। और ये रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत लंबा है, बहुत मतलब बहुत पुराना, बहुत लंबा रिलेशनशिप चला है ये आप लोगों का। 5 साल 7 साल, इतना पुराना रिलेशनशिप आप लोगों का रहा होगा, नहीं तो 5 महीने 7 महीने, ठीक है। तो बहुत लंबा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप लोगों का रहा होगा। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील कि इन्होंने बहुत कुछ करा है इस रिलेशनशिप में और बहुत एफर्ट्स डाले, बट नथिंग हैपेंड, वर्क ही नहीं करा ये रिलेशनशिप। अभी इनकी एनर्जीज पता है कैसी हैं, जहां पर ये ना फिलहाल अपने फोकस को थोड़ा डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आपके बारे में ये ना सोचे, तो ये अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। या फिर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए किसी और रिलेशनशिप का भी सहारा ले रहे हो, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो। यस, उसके भी चांसेस आपके पर्सन के नजर आ रहे हैं मुझे, पर दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट देम, ठीक है। और अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये अपने, इन्हें लगता है कि यार मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जो हुआ वो हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये इनकी करंट एनर्जी, क्योंकि अभी इनके अंदर जो गिल्ट है ना, मुझे लगता है जो गलती ये करके गए हैं उसका गिल्ट इतना हाई नहीं है, उतने हाई लेवल पर नहीं है वो गिल्ट अभी आपके पर्सन के जीवन में। आगे चलकर जब वो गिल्ट बढ़ेगा तब उन्हें समझ में आएगा, लेकिन अभी जो गिल्ट, जो रिग्रेट है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ज्यादा हाई लेवल पर नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो डील कर लेंगे इस चीज से। तो दे आर ट्राइंग कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी और से बातें करनी चाहिए, किसी और रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। ये चीजें सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन, ताकि वो अपने आप को डाइवर्ट कर सके। गिल्ट है बट उतने लेवल पर नहीं है, जो कि आगे चलकर कुछ महीनों में बढ़ जाएगा। इनके अंदर जो गिल्ट है वो आगे चलकर कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में बढ़ सकता है, तब उन्हें एहसास होगा। लेकिन अभी उन्हें लग रहा है यार ठीक है, मैं बढ़ जाऊंगा आगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अभी रिसेंट हुआ है आप लोगों का ब्रेकअप, ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुए हो, या कुछ रिसेंट हुआ है कुछ लोगों का ब्रेकअप। सबके लिए नहीं कहूंगी, ठीक है। कुछ लोग पुराने भी हो, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके ब्रेकअप काफी लंबे समय से चल रहे हैं, बट यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी जो आज है, ठीक है, यानी 60 to 70% जो एनर्जी आज है ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का बहुत रिसेंट हुआ है ब्रेकअप,
ओके, यानी 1 महीने 2 महीने पुराना भी हो सकता है। चरॉइड को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये भी बहुत चीजों को लेकर अनक्लियर है। इनके अंदर भी बहुत से डाउट्स हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पर्सन के अंदर भी हैं। शायद इन्हें भी कुछ क्लैरिटीज चाहिए, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग इनके अंदर क्रिएट करी गई है ना किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो दे ऑल्सो नीड टू क्लैरिफाई सो मेनी थिंग्स। उन्हें भी आपसे बात करनी है, उन्हें भी बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर करनी है आपसे, लेकिन दे हैव दैट हेजिटेशन कि भाई मैं बात कैसे करूं। ये पर्सन इगोइस्टिक हो सकते हैं, ये पर्सन जो है बहुत प्राइडफुल हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत प्राइड है। इनको ऐसा लगता है यार मैं क्यों झुकूं, मैं उससे जाकर बात क्यों करूं, उसे आना चाहिए, उसे मुझसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ईगो की एनर्जी भी आपके पर्सन की एनर्जी में है। अच्छा, इनके अगर आप लोग में भी सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो, कोई आर्टिस्टिक कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है आपके पर्सन करते हैं, एंड दे आर हाईली क्रिएटिव, ओके, दे आर हाईली क्रिएटिव और टैलेंटेड है किसी चीज में, बहुत ज्यादा स्किल्स एक्सपर्टीज है किसी चीज में आपके पर्सन की, आई डोंट नो क्या चीज है। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं नहीं उठाते, वो डिसिप्लिन इनके अंदर नहीं है जो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपके अंदर है। यू आर हाईली डिसिप्लिन, ठीक है। आपको पता है, मतलब डिसिप्लिन होने का मतलब आपको पता है कि सुबह आपने 9 o'clock इफ यू हैव टू गो टू द ऑफिस, यू गेट रेडी बाय 9 o'clock, ठीक है। आप टाइमली हर चीज करते हो, आप टाइम फ्रेम में चलते हो। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है, ठीक है। वो इतना डिसिप्लिन में नहीं है। वो जो है हमेशा ऑलमोस्ट आप उनको मिलने भी बुलाओगे ना, दे विल बी लेट, वो लेट ही होंगे, यही उनकी एनर्जी है। तो डिसिप्लिन उनकी एनर्जी में इतना है ही नहीं जितना आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, और इमेच्योरिटी भी है इस व्यक्ति में। बट हाँ, किसी चीज को लेकर स्किल्स और एक्सपर्टीज मुझे जरूर दिख रही है, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पर दिख रहे हैं, लाइक एक हाई फाई एक अच्छी पोजीशन पर जॉब में है तो, या बिजनेस है तो वो भी काफी मतलब एक्सपैंड करा हुआ है, काफी अच्छा है। तो ये तो आपके पर्सन की एनर्जी है, बट ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि इगोइस्टिक है और काफी प्राइडफुल है। जो कई बार होता है ना कि घमंड आ जाता है, ज्यादा पैसे होने का, अच्छी पोजीशन होने का, अच्छी सोशल इमेज होने का घमंड आ जाता है लोगों में। तो वो घमंड मैं आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ, गेटिंग, तो वो घमंड है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में। ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर प्लीज? 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू गेट क्लोज टू यू, ठीक है। ये फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकली आपको काफी ब्यूटीफुल मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और ये भी कहीं ना कहीं आपको लेकर फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर भी कहीं ना कहीं डीपली ये चीज है कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग राइट नाउ कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो अभी भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी उन फीलिंग्स को, अपने उन इमोशंस को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं तभी तो ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डाइवर्ट करने की। उन्हें लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, बट दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट देमसेल्फ। तो इमोशंस पूरे हैं, फीलिंग्स पूरी है, बार बार आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये व्यक्ति, आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा, ये उन लोगों में से हैं जो हर चीज ना बहुत ही कंट्रोल में करते हैं, ठीक है, बहुत ही कंट्रोल में हर चीज करेंगे। और जब कुछ चीज इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो वो इनके लिए ऐसी होती है कि फिर उस चीज से ये मतलब थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए भी इनके साथ ऐसा ही हो रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है इनके लिए, कि आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गए हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कोशिश भी करते हैं आपके बारे में ना सोचे तो भी सोचे जा रहे हैं। तो ये चीज क्या हो रही है, ये ना चीज बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है आपके पार्टनर के लिए, और इसलिए वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इतना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, इतना मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप को बार बार ना पुल बैक करने की कोशिश करते हैं कि मैं ना सोचूं। होता है ना, कभी कभी कोई चीज आपके लिए इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यू ट्राई कि भाई नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो ये उस एनर्जी में फिलहाल है जहां पर ये दे ट्राइंग के वो आपको भूल जाए, आपसे थोड़ा मतलब डिस्टेंस क्रिएट करें, आपको भूलें, आपके बारे में ज्यादा ना सोचे। तो ये उनकी एनर्जीज में चल रही है चीजें, दैट इज व्हाट द एनर्जी। बट कोर इन द हार्ट, डीपली इनके दिल में क्या है? 4 ऑफ वैंड, यानी कि शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, दे वांट टू गेट क्लोज टू यू, ठीक है। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो अंदर तो ये चीज है, लेकिन जैसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है काफी समय तक ये चीज चलेगी आपके पर्सन की, ये निग्लेक्ट करते रहेंगे अपनी फीलिंग्स को। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट करा, ठीक है, आगे चलकर जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट करा ना इन फीलिंग्स को,
बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा पछताएंगे कि यार कितना समय उन्होंने अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर लिया, कितना समय उन्होंने वेस्ट कर दिया इन चीजों में। जजमेंट यहाँ पर है 6 ऑफ सोड्स। मुझे लगता है ये व्यक्ति ना, शायद इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा फैसला लिया था कि उन्हें आपको छोड़ना है, आपसे दूर जाना है, आपसे बात नहीं करनी है, और शायद उन्होंने ये फैसला भी आपको सुनाया था कि भाई ठीक है, अब हम रिश्ते को यहाँ खत्म कर रहे हैं, अब हम नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, तुम अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा या मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूंगा। ऐसा कुछ कह कर गए हैं, ऐसा कोई अपना फैसला ये आपको पास्ट में सुना कर गए हैं आपके पर्सन, राइट। और नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि उन्होंने गलत करा, उन्होंने सही नहीं करा, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। अपने इस फैसले से वो खुश नहीं है, दे आर वेरी अपसेट। यहाँ पर देखो उनकी एनर्जी, जो फैसला उन्होंने लिया था अपने पास में, उस फैसले से ये खुश नहीं है, उस फैसले से ये हैप्पी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देयर इज समवन हु इज ड्रेनिंग देयर एनर्जी। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रोमांटिक पर्सन, एनीवन, ठीक है। सो अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, तो वो पर्सन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। मतलब दे आर फीलिंग ड्रेन आउट राइट नाउ। उस थर्ड पर्सन के साथ वो बहुत ज्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले गए हैं उस व्यक्ति की वजह से। मुझे लगता है ये पर्सन ना उस एनर्जी में है जहां पर मतलब इनका दिल कुछ और कह रहा है, और इनको कुछ और ही, इनके माइंड गेम्स इनके साथ खेली जा रही है, कुछ और ही इनको सुनाया, सिखाया, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस किसी और तरीके से इन्हें करा जा रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि भाई मुझे अपने दिल की सुननी है, ये जो मुझे ये सुनाया जा रहा है, मुझे जो इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, मुझे उस पर यकीन करना है। तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जो भी थर्ड पर्सन है ना, दे वांट टू टेक ब्रेक फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन। उस थर्ड पर्सन को जीवन से हटाना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन की वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, बहुत खराब हो रही है। बहुत सोचते रहते हैं थर्ड पर्सन से बात करके ना, ये बहुत सोचते हैं फिर आपके बारे में, क्या क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो बहुत ड्रेन हो रही है मुझे लगता है इनकी एनर्जी। जो भी थर्ड पर्सन है, मे बी वो इनका कार्मिक पर्सन है, शायद उससे इन्हें कुछ लेसन सीखने हैं, इसलिए वो थर्ड पर्सन इनके जीवन में है। मे बी आपके पर्सन को पता है क्या लेसन सीखने हैं, मे बी दे नीड टू लर्न के उन्हें हर किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ठीक है। दे नीड टू लर्न कि अपने रिलेशनशिप के लिए कैसे उन्हें ऑनेस्ट रहना है, कैसे उन्हें लॉयल रहना है, कैसे उन्हें ट्रस्ट वर्दी रहना है, ठीक है। और किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस को नहीं होने देना है। शायद ये चीजें आपके पर्सन को सीखनी पड़ेंगी। और जो थर्ड पर्सन उनके जीवन में है ना, वो उनका कोई कार्मिक पर्सन ही है, तभी इतना ज्यादा उनकी एनर्जी उस थर्ड पर्सन की वजह से ड्रेन हो रही है। दे आर गेटिंग सम कर्मा, या आई एम गेटिंग दैट एनर्जी ओनली। दे आर गेटिंग कर्मा, कर्मा मिल रहा है उनको, ठीक है। कुछ तो है, कुछ तो बुरा हो रहा है उनके साथ, ठीक है, विच इज नॉट गुड। ओके, बट निकलेंगे इस एनर्जी से भी। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप की टेस्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, पता क्या होता है ना, मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि जब यूनिवर्स टेस्ट करते हैं ना रिलेशनशिप को, तो वो देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब अगर आप दोनों को सेपरेट भी करा जाता है तो क्या आप उन्हें भूल जाते हो, क्या वो आपको भूल जाते हैं, क्या ये प्यार खत्म हो जाता है। तो क्या होता है ना कि यूनिवर्स टेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको ऐसे मिला देते हैं जैसे यू कैन नेवर इमेजिन, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, आपको और उनको अलग करके, ताकि यूनिवर्स देख सके कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है या उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर रिलेशनशिप, आई बिलीव। और अब जब ये कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी, यूनिवर्स को ये यकीन हो जाएगा, यूनिवर्स को ये फेथ हो जाएगा कि यस, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, या आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, आप दोनों को एक करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ही, अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, यूनिवर्स अगर आपको अलग करते हैं ना, तो दे मेक अ वे कि फिर से आप दोनों को एक साथ कैसे करना है, वो खुद रास्ता बनाते हैं फिर। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस जो आपके अंदर भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं और आपके पर्सन में भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इमोशन इज गोइंग लाइक दिस। हार्ट बीट देखिए, वो जो टीवी में आती है, वो वो ईसीजी में इस तरीके की हार्ट बीट जो आती है ना, इट्स लाइक दैट ओनली। आपके इमोशंस भी ऐसे ही जा रहे हैं, और आपके पर्सन के इमोशंस भी इज गोइंग लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दैट्स हाउ
things are going. Well, let's check some future energy. Please डिवाइन गाइड करें डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आगे क्या होने वाला है. स्ट्रेंथ आएगा आपके पर्सन के अंदर, ठीक है. दे विल लर्न हाउ टू हैव करेज, हाउ टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि वो आपको फेस कर सके, कि वो आपसे बात कर सके, कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें. आगे चलकर वो रिलीज भी करेंगे इस थर्ड पर्सन को. ये थर्ड पर्सन हटेगा उनके जीवन से, ये कार्मिक पर्सन हटेगा उनके जीवन से. जब इस कार्मिक पर्सन की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, तो ये थर्ड पर्सन भी हटेगा. तब आपके पर्सन एक क्लियर माइंडसेट में आएंगे, उस कंफ्यूजन माइंडसेट से निकलकर, एंड दे विल डिसाइड कि भाई उन्हें क्या करना है. ओके. और अभी तक जो उन्हें लग रहा है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, या तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी टू फेस यू, ठीक है. वो करेज, वो स्ट्रेंथ आएगी आपके पर्सन में. मुझे लग रहा है द हायरोफेंट की एनर्जी भी है. सो देयर विल बी अ क्लियर टॉक बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, जिसके बाद बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं. तो एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, एक रियल टॉक करने की जरूरत है, जहां पर वो अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, एंड आई थिंक आप भी अपनी रियल फीलिंग्स तब एक्सप्रेस करोगे. फूल इज टेलिंग ऑल अबाउट रीयूनियन, रिकंसिलिएशन. तो डोंट वरी, रीयूनियन रिकंसिलिएशन वेरी सून होने वाला है, ठीक है. जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द मैजिक ऑफ गॉड. मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रहा है? बिलीव इन द मैजिक ऑफ गॉड. यूनिवर्स के मैजिक पर यकीन रखो, क्योंकि कुछ तो ऐसा मिराकल होगा दैट समहाउ चीजें बहुत अच्छे से आपके फेवर में आएंगी, ठीक है. सो बी रेडी फॉर इट. चलो लेट्स चेक आउट कि कब होगा ये रीयूनियन, ठीक है. कुछ लोगों के लिए कब होने वाला है ये रीयूनियन. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें कब होगा रीयूनियन मेरे व्यूअर्स का, जो व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग को अभी तक देख रहे हो, ठीक है. फुल रीडिंग तभी मैं कहती हूँ देखा करो, और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक करा है प्लीज गाइड करें उन्हें कि कब होगा उनका रीयूनियन, उनका डिवाइन टाइमिंग कब आएगा. ओके. सो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे बिटवीन 21 अप्रैल टू 20 मई, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द डिवाइन टाइमिंग. विल टेक 4 कार्ड्स. ओके. कमिंग संडे, बहुत लोगों के लिए कमिंग संडे विल बी द रीयूनियन. ओके. आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, समर्स. ओके. सो दीज आर द 4 कार्ड्स. इन चारों में से कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है, कोई भी आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है. 100% यही आपके डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है. जिन लोगों ने लाइक करा है, जिन लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देखा है. ओके. चलो तभी मैं कहती हूँ जस्ट वॉच फुल वीडियोस. चलो लेट्स चेक आउट चैनलाइज मैसेज ऑफ योर पार्टनर. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आज आपके मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए. सॉरी. आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन. जब से इनका दिल टूटा है तब से इनके आसपास दीवारें, इनके दिल के आसपास दीवारें हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. आई एनवी यू. यस, दिस पर्सन गेट जेलस अ लॉट. आई क्राई ओवर यू. रोते हैं ये आपके लिए, परेशान होते हैं. आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, हाईली ऑब्सेस रहते हैं भाई, हाईली ऑब्सेस्ड. यस, इन्होंने आपका शायद यूज करा, आपका इस्तेमाल करा, बट नाउ आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक. भगवान से प्रार्थना करते हैं काश ये रिश्ता फिर से सही हो जाए. आई एम ओवर यू. ये आपके बारे में सोचते रहते हैं. अब कोई बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में सेट नहीं करना चाहते. ये नहीं चाहते कोई भी दीवार अब आप दोनों को अलग कर सके, कोई भी चीज आप दोनों को अलग करें, ये नहीं चाहते हैं ऐसा. ये एंड करना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, और इसी को ये मैनिफेस्ट करते हैं. आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू. इन्होंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जितना ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं. कलेक्टिव यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं. यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर भगवान आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज. प्लीज डिवाइन गाइड करें, कलेक्टिव गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को. ओके. सो आपके लिए जो गाइडेंस है इज दिस. एवरी सिचुएशन इन लाइफ इज टेम्पररी. हर चीज टेम्पररी होती है, परमानेंट मत समझो कि प्रॉब्लम आई है ये भी टेम्पररी है. सो व्हेन लाइफ इज गुड मेक श्योर यू एंजॉय एंड रिसीव इट फुली. जब चीजें अच्छी चल रही हो तो उसे एंजॉय करो, रिसीव करो. और जब लाइफ अच्छी नहीं चल रही, व्हेन लाइफ इज नॉट गुड, रिमेंबर दैट इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर. ये हमेशा नहीं रहेगा, ये याद रखो उस समय. बेटर डेज आर ऑन द वे. अच्छे दिन अभी भी हैं, आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे जीवन में. कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, दैट इज द रूल ऑफ नेचर. तो इस चीज पर यकीन रखो. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करा करो जरूर. ओके. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.